अस्सलाम वालेकुम। डिवाइडर सर्किट को बनाने का तरीका आज मैं आपको बताता हूं कि डिवाइडर सर्किट को किस तरीके से बनाया जाता है। कल को अगर आपको जरूरत पेश आ जाए तो आपने इस तरीके से बनाना है। मिसाल के तौर पर दो रेसिस्टर है, एक होता है R1, दूसरा होता है R2। R1 जो होगा वो हमेशा सीरीज में होगा, R2 जो होगा वो हमेशा पैरेलल में होगा। मिसाल के तौर पर आपको VD की जरूरत है 0.9 वोल्टेज की, ये आपकी रिक्वायरमेंट है 0.9 वोल्टेज, ये इसकी VD है। तो आपने R1 जो है और V इन जो है इसका 1.8 वोल्टेज है, V इन 1.8 वोल्टेज है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 0.9 वोल्टेज, वो जो अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि भाई इस जहां पर आपको वोल्टेज की जरूरत है पहले आपने सप्लाई के जरिए से समझ लिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, R1 R2 को लेना है। R2 को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर आपके सर्किट में ये एक सप्लाई जा रही है, जैसे कि जब हम जाली को उतार रहे होते हैं तो नीचे जो सोल्डर वायर जो लंबी सी खींची हुई होती है, ग्राउंड वाला जो पॉइंट होता है वो आपकी गुजर रही है। तो यहां पर आपने एक रेसिस्टर को इस तरीके से लगा देना, ऐसे कर कर रेसिस्टर का एक साइड जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। ये आपका हो गया R2, ये आपका R2 है। तो आपने एक रेसिस्टर और लेना है, उसको आपने इसके साथ ऐसे कर कर जोड़ देना है। ऐसे दोनों रेसिस्टर को एक साथ आपने मिला देना है। जब आपने दोनों रेसिस्टर को एक साथ मिला दिया तो ये ध्यान में रखें कि आपके सर्किट पावर आईसी ऐसे कई 1.8 वोल्टेज बनाती है जो 5-5, 6-6, 10-10 जगह, 15-15, 20-20 जगहों पर जाती है। तो उनमें से किसी भी कोई रेसिस्टर अगर गुजर रहा हो तो उनमें से आप एक जगह से आप सप्लाई ले लें। लेकिन पहले ये जानना पड़ेगा कि आपको रेसिस्टर का इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप बिट मैप का सहारा लेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपने यहां क्लिक किया रेसिस्टर के बिट मैप पर, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो ये बता रहा होगा कि इस जगह पर ये सप्लाई जा रही है तो इसका मतलब वो ये आउटपुट है। और अगर आपने बिट मैप पे इस जगह पे क्लिक किया तो आप देखना कि ये एक जगह पर नहीं जा रही होगी, ये कई जगहों पर ये सप्लाई जा रही होगी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा रेसिस्टर का इनपुट सप्लाई है और ये हो गया आउटपुट सप्लाई। तो आपने जब वोल्टेज लेना हो तो आपने इस वाली साइड से लेना हुआ, वहां से नहीं लेना। वहां से लेंगे तो सप्लाई आपकी वो वाली सप्लाई आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको 1.8 वोल्टेज यहां से मिल गया, 1.8 वोल्टेज सही है। ये आपका R1 है, ये आपका R1 है और नीचे वाला आपका R2 है। R2 को आपने एक साइड से ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब दरमियान से आपने एक सप्लाई लेनी है, दरमियान से जो आप सप्लाई लेंगे वो आपकी VD होगा और यहां पर शो करवा देगा 0.9 वोल्ट। ये इस तरीके से बनेगा। एक दफा फिर बताता हूं, आप डिवाइडर सर्किट बनाना चाहते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 0.9 वोल्टेज है, तो और आपका जो V इन है वो 1.8 होना चाहिए। अगर आपने इसको 1.8 वोल्टेज दिया तो R1 R2 ये दोनों आप सेम वैल्यू के रेसिस्टर को यहां पर लगा दें। सेम वैल्यू मतलब या 100K के दो लगा दें या फिर 10K के दो लगा दें, या 100K के दो लगा दें या फिर 10K के दो लगा दें। ये दोनों आप लगा देंगे। V इन पर आपने 1.8 वोल्टेज दिया, ऑटोमेटिकली 0.9 वोल्टेज इसका VD बन जाएगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर एक डिवाइडर सर्किट बनाकर दिखाता हूं किस तरीके से बनता है। अब मेरे पास जो है एक सर्किट है, ये मॉडल है एक 688B और मैं इसके ऊपर डिवाइडर सर्किट आपको बनाकर दिखाता हूं कि इसमें डिवाइडर सर्किट किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले मैं 10K के दो रेसिस्टर ले लूं या 100K के दो ले लूं? 10K के ले लेते क्योंकि 10K आसानी से मिल जाएगा। अब ये मेरा एक चालू मोबाइल है, ये ऑन मोबाइल है और इसके ऊपर मैं आपको डिवाइडर सर्किट बनाकर दिखाता हूं। तो 10K के रेसिस्टर में इससे नहीं निकालूंगा क्योंकि तो चालू मोबाइल है, मैं किसी स्क्रैप बोर्ड से निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले मैं जान लेता हूं स्क्रैप बोर्ड में बोर्ड आईडी। ये बोर्ड आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है H6113। तो मैंने आपको बताया कि हलफ टाइप में जब आप ये बोर्ड आईडी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मॉडल बता देगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि बोर्नियो वाले ने हमारे लिए कर लिया आसानी। तो आप बोर्नियो के अंदर ये जो सर्च वाली जगह है, वो कोने पे जो मैंने सर्च वाली जगह है, वहां जब आप क्लिक मारोगे तो यहां पर अगर आप लिखोगे ना H6113
जब यहाँ पर आप बोर्ड आईडी डालोगे ऑटोमेटिक ये मॉडल आपके सामने आ गया। देखो मॉडल आ गया सामने, ये मॉडल ओपन हो गया। तो ये डायग्राम मॉडल है स्पार्क 4 KC2 मॉडल सामने आ गया। तो इसमें आप ये वाला डायग्राम को ओपन करेंगे, दूसरा इसको ओपन करेंगे, और ये दो डायग्राम मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। तो आपने इधर आ जाना है। इधर आने के बाद आपने इसको हम कंबाइन कर लेते हैं थोड़ा सा आसानी के लिए। तो यहाँ पे मैं कंबाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं तलाश करूंगा KC2 लेआउट पर। ये रहा लेआउट। दोनों को एक साथ खोलेंगे क्योंकि दो रेसिस्टर हमें चाहिए। तो मैं इसको एक दफा फुल कर लेता हूँ। ये फुल कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर अभी मैं 10K लिखता हूँ। ये मैंने 10K लिखा। अभी देखो 10K का रेसिस्टर मेरे सामने आ गया है। लोकेशन कोड है R1101। तो मैं अपने पास लिख लेता हूँ क्योंकि स्क्रैप बोर्ड है, तो हो सकता है ये इसके अंदर लगा हुआ भी ना, ऐसे नहीं बार बार मैं यहीं पर घूम रहा हूँ। तो मैं लोकेशन कोड पे जैसे डबल क्लिक करूंगा तो ये रेसिस्टर बोर्ड में कहाँ लगा हुआ मेरे सामने आ जाएगा। ये डबल क्लिक किया, ये देखिए ये सामने आ गया 10K का रेसिस्टर। तो अब सर्किट में भी ढूंढ लेते हैं, वाकई में लगा हुआ है, ये निकल गया। क्या कहते हैं आप लोग, लगा हुआ है निकला हुआ है? लगा हुआ है। एक तो ये जगह याद रखनी कि एक 10K का रेसिस्टर हमने यहाँ से निकालना है। एक 10K का रेसिस्टर एक और ढूंढते हैं। एक तो मिल गया R1101, मैंने यहाँ पर लिख भी लिया। एक और दोबारा से सर्च वाली जगह पे 10K लिखते हैं, नेक्स्ट करेंगे। एक ये 10K का रेसिस्टर मिला, इसका लोकेशन कोड है 8R2128। तो लोकेशन कोड पे डबल क्लिक करेंगे तो बोर्ड में कहाँ लगा हो फौरन सामने आ जाएगा। बोर्ड में तो आप डायग्राम देख के बताए इसमें लगा हुआ है निकला हुआ है? लगा हुआ है ना। तो एक रेसिस्टर यहां से निकाल लेते हैं 10K का, और एक रेसिस्टर वहां से निकाल लेते हैं। तो मैंने ये एक ऑन बोर्ड है मेरे पास इन्फिनिक्स एक 688 भी, और इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल करूंगा डिवाइडर बनाकर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये मैं इसको कहाँ बना लूं, यहां बना लेता हूं डिवाइडर सर्किट। तो मैं एक ये बॉडी का ग्राउंड है। समझ में आ गया? ग्राउंड के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। जहां से अपन जो जाली उखेड़ते हैं तो जो नीचे के जो व्हाइट कलर का जो सिल्वर होता है वो हमारा सोल्डर होता है, तो उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो समझ लो कि R2 का काम हमारा हो गया है। तो अब हम लोग ने लगाना होगा R1। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको पेस्ट पहले से दिखा दूं ताकि ज्वाइन होने में फिर परेशानी ना हो। ये जो दो रेसिस्टर एक साथ जुड़ेंगे इस पर। तो अभी उसी बोर्ड पे वापस जाते हैं। याद है कौन सा वाला रेसिस्टर था? मैं अगर गलत हाथ लगाऊं तो फिर बता देना। यही है? हाँ दिखा, यही है, सही है। अब ये है 10K का रेसिस्टर ना। इसको एक दफा भी हम चेक भी करेंगे। डायग्राम ने तो हमें बता दिया कि 10K का रेसिस्टर है,
लेकिन मीटर में क्या रीडिंग आती है वो भी हम चेक करेंगे ताकि हमारा सबक और पक्का हो जाए। दिखाई दे रहा है? समझ में आ गया? दो रेसिस्टर को मैंने आपस में जोड़ दिया है। अब इसकी थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा गुसल कर देते हैं ताकि चिमटी रख के हम आसानी से इसको चेक कर सकें। मीटर की रीडिंग सही दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? मीटर ने हमें बताया कि 10K का रेसिस्टर है, ओ सॉरी, एस्कीमेटिक डायग्राम ने हमें बताया कि ये 10K का रेसिस्टर है, लेकिन मीटर में तो 4 डिजिट होते हैं। मीटर में 4 डिजिट होते हैं, लेकिन मीटर में हमें कैसे पता लगेगा ये 10 है या नहीं है? तो ये एक्सपीरियंस आपको खुद बनाना होगा। सही है, ये आपको कोई बताएगा नहीं कि भाई ये वाली डिजिट को इग्नोर करना है, इसको फॉलो करना है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ये आपको खुद प्रैक्टिकली तौर पर हर मुकम्मल जितने भी ओम वैल्यू ओम्स की जो रेसिस्टर होती है, इस तरीके से आपने प्रैक्टिकल करना होगा। तो मीटर हमारा इस वक्त ओम्स मोड पर सेट है, लेकिन ये भी ध्यान में रख लेने कि आप जब भी रेसिस्टर को चेक कर रहे हो तो ये ऐसे रेकमाल आपके पास होना चाहिए। हमेशा आप इसकी एक दफा चेक करने से पहले इस तरीके से आप लोग सफाई कर लें, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन पेस्ट वगैरह अगर कोई चीज लग जाता है तो उससे भी रीडिंग आपकी सही नहीं बताता है। तो इसको हर दफा में आपने इस तरीके से सफाई करना होगा। इस तरीके से आपने रेकमाल ले लिया और इसकी नोक को साफ करना। अभी चेक करते हैं, दिखा रहा है? हाँ हाँ भैया, 9 पॉइंट समझ में आ गया अभी? अच्छा, पीछे वाले चेक करें। अच्छा, इसको घुमा के चेक करें, हो सकता है घुमाने पर कोई और बताए। सेम है ये। अभी पीछे वाला चेक करें जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है जी, सही 9.7 बता रहा है। घुमाकर चेक करें। हाँ, अब ये तो सीरीज में हो गया रेसिस्टर, दो रेसिस्टर को मैंने सीरीज में लगाया है, तो अब कितना होना चाहिए? अब चेक करते हैं, 20 होना चाहिए। तो कितना बता रहा है ये? 19 पॉइंट बता रहा है। हो गया ना? समझ में आ गया? ये 20K मतलब 20K का रेसिस्टर हो गया अभी। अब समझ में आ गया? अच्छा जी, अभी हम इसको, दो रेसिस्टर है, एक हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, दूसरा हमारा ऊपर वाला जो है वो हमारा सीरीज में हुआ। तो जी, तो वी इन सप्लाई हम किसको देंगे? वी इन जो देंगे हम इसको देंगे, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज देंगे इस जगह पर। अब वोल्टेज देने के लिए मेरे हाथ में जो सेट है एक 688B, तो अभी हम इसके अंदर ऐसी 1.8 वोल्टेज को सब तलाश करते हैं जो पूरे सर्किट में बहुत सारे लोगों की खिदमतें कर रही है। ऐसी सप्लाई को हम तलाश करते हैं जो सबकी खिदमत कर रही हो। तो इसमें अमूमन खिदमत करने वाली जो एक सप्लाई है MT 6357 में, उसमें सप्लाई का नाम है B17 है। एक तो B17 है और भी है VIO 18 है। तो यहाँ पे हम कैसे तलाश करें? B17 लिख लेते हैं, B17। एक और आसान तरीका बताता हूँ, बैटरी कनेक्टर की जो आईडी वाली जो सप्लाई है ना, वहां पर भी सप्लाई आ रही होती है। आपने डायग्राम बनाया, किसी को मिला था? हाँ, बैटरी कनेक्टर कहाँ गई? अच्छा, ये तो मैं रॉन्ग डायग्राम है, इसको अभी हम हटा देते हैं, इसका काम खत्म। स्पार्क 4 वाले का ये देखो, बैटरी कनेक्टर की आईडी वाली सप्लाई है, देखो AUX बैटरी आईडी सप्लाई। तो 1K का रेसिस्टर, तो इसको अगर हम फॉलो करके हम जाते हैं तो ये देखो कौन सा है इसका, ये वाला है 39K। तो अभी हम ये 39K देखो पीछे लिखा है VIO 18, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 1.8 वोल्टेज वाली सप्लाई है।
तो ये रेसिस्टर को हम देख लेते कहाँ लगा हुआ है, 39K वाला। लोकेशन कोड क्या था, 2116। तो 2116 आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये लगा हुआ, ये रहा, नजर आ गया, 2116 नजर आ गया आप लोग को। अब यहाँ पर हमने वोल्टेज यहाँ से लेना है 1.8 वोल्टेज। अब सवाल ये बनता है ऊपर से ले नीचे से ले। हाँ हाँ, तो हम बिड मैप का सहारा ले सकते हैं। तो बिड मैप पे हम चले जाते हैं। यही है वो रेसिस्टर। अगर हम नीचे क्लिक करते हैं तो देखो कहाँ जा रही है, बैटरी कनेक्टर पर जा रही है। अगर नीचे क्लिक किया तो बैटरी कनेक्टर की तरफ जा रही है। और अगर ऊपर की तरफ क्लिक करते हैं तो इस सब की खिदमत के लिए जा रही है। जिसको खिदमत की जरूरत है उन सब की खिदमत के लिए जा रही है। तो हमने अभी सप्लाई को कहाँ से लेना है, ऊपर वाली साइड से लेना है, क्योंकि खिदमत वाली जो सप्लाई है वो ऊपर वाली है। ठीक है, तो वहां से हम जंपर उठाते हैं। लेकिन जंपर उठाने से पहले हम वहां चेक करते हैं वाकई वहां पे वोल्टेज है या नहीं है, फिर उठाएंगे। वैसे तो होगी, ऑन मोबाइल है, एक दफा फिर भी वेरीफाई करते हैं। अच्छा भाई, बता सकते हैं इनमें से कौन सा रेसिस्टर है वो, आप में से बता सकते हैं कोई भाई? हाँ, आप बता सकते हैं R6116 ये वाला है, ये वाला है, बिल्कुल सही जवाब है, यही वाला है। तो अभी हम यूएसबी केबल लगाते हैं। यूएसबी केबल लगाया विदाउट बैटरी, और फिर बैटरी पर भी देखेंगे, दोनों पर देखेंगे। ऊपर की तरफ देखें, मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। कितने वोल्टेज दे रहे हैं, आखिरी आखिरी वाले अल्फाज को देखो क्योंकि फ्लैक्चुएट हो रहा है, 1.7 तक जा रहा है। बैटरी लगा के चेक करते हैं। अब बैटरी लगा के चेक करते हैं। आप कितना बता रहे हैं, विदाउट बैटरी में फ्लैक्चुएट था, बैटरी लगाए तो फ्लैक्चुएट नहीं है, खत्म हो गई है। तो यहां से हम वोल्टेज को उठा लेंगे। अच्छा, इसी रेसिस्टर पे जरा हम नीचे देखें तो 1.2 वोल्टेज है। ये आईडी वाली सप्लाई डिवाइडर बन गया है, और डिवाइडर बनने के बाद 1.2 वोल्टेज हो गया। सही है, समझाया था ना आप लोग को मैंने, 1.2 तक होता है। चले, तो अभी हम ऊपर से एक जंपर उठा लेते हैं। जंपर वायर का इस्तेमाल करेंगे। सही है, जंपर हमारा लग गया है। तो इसके लिए ब्लेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस जंपर को भाई, ये जो डिवाइडर बनाने का तरीका जो जो वीडियो में बना रहा हूँ ना, ये पुराने बंदों के लिए नहीं है, ये है नए बंदों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश है, जिनको पता ही नहीं है कि डिवाइडर कैसे बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं ये उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। दिखाई दे रहा है कैमरे में? थोड़ा सा टेस्ट लगा लेते हैं।
चले जी, अब इसको हम चेक करेंगे। डिवाइडर बन गया हमारा। बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद यूएसबी केबल को एंटर किया, मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट किया। तो यहाँ कितने वोल्टेज होने चाहिए भाई? यहाँ 1.8 वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि हमारा वी इन है। आ गया 1.8। तो वीडी हमारा कहाँ होगा? सेंटर पर होगा। हो गया 0.8, 9 के करीब करीब है, 9 के करीब करीब है, बिल्कुल करीब। तो मिल गया हमारे को 0.9 वोल्टेज बन गए। डिवाइडर सर्किट समझ में आ गया 100%। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।